चुनाव के समय बड़ी बड़ी रैलियां हो सकती हैं, लेकिन जिस विद्यालय में 300 या 400 बच्चे पढ़ रहे हों, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके ज़िंदगी का ये बड़ा कीमती वक्त है। उस वक्त को जाया किया जा सकता है। जी हाँ, मेरा नाम है संजय सिंह चौहान और एनडी न्यूज़ में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम नोएडा में मौजूद हैं एक विद्यालय में, और यहाँ पर जो पहले आपको तस्वीरें दिखाऊँ, जो हमारे साथ में जो लोग मौजूद हैं वो सब लोग स्कूल संचालक हैं। स्कूल यानी स्कूल चलाते हैं नोएडा में, और नोएडा में वो स्कूल चलाते हैं जो बहुत महत्व रखते हैं, यानी 200, 300 और 400 रुपये फीस जिनकी देने की हैसियत है, जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे स्कूल ये लोग चलाते हैं। लेकिन इस समय देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। बड़ी बड़ी रैलियां तो हो सकती हैं, पर स्कूल बंद है, जिसको लेकर इन लोगों में आक्रोश है। और आज जो स्कूल संचालक है, उन्होंने एक मीटिंग करी और इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि या तो जेल भरो और या तो स्कूल खोलो, और इससे मतदान जो होने वाला है वो भी प्रभावित करने की एक प्रक्रिया स्कूल संचालकों द्वारा तैयार की गई है। एक एक करके सभी लोगों से बात करेंगे, आखिर क्या वो दर्द है जो स्कूल संचालक बयां करने के लिए आज सड़क पर भी निकलने को तैयार हैं। सर, किस तरीके से पूरा मामला है और कितने दिनों से आप लोग इससे ग्रसित? पिछले 1 महीने से लगभग स्कूल बंद हैं, जबकि उसी समय से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज चुनाव आयोग ने 1000 तक की संख्या में रैली करने की अनुमति दे दी है, जो कि वो अनियंत्रित भीड़ होती है। जबकि स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। हमारे एक कमरे में 10 से 15, 20 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन प्रशासन को वहाँ कोरोना होने का भय है, बल्कि रैलियों में भय नहीं है। और दूसरा, हमारे देश के भविष्य है, और जो गरीब मलिन बस्तियों में पढ़ने वाले ज़्यादातर, गरीब मलिन बस्तियों में रहने वाले ज़्यादातर बच्चे ही हमारे इन छोटे छोटे विद्यालयों में पढ़ते हैं। उनको मजदूर बनाने की सरकार की साजिश है कि वो किसी तरह से ना पढ़ पाए, क्योंकि उन बच्चों के पास ना तो मोबाइल है और ना ही लैपटॉप है, और ऑनलाइन शिक्षा वे ले नहीं सकते। बड़े स्कूलों के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले सकते, स्कूल में आ नहीं सकते। सरकार को मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, शायद सरकार सोचती है मजदूर कम हो जाएंगे, और मजदूरी की तरफ धकेलने का उसका एक षड्यंत्र है। और हमारी ये डिमांड है सरकार से, और सरकार से भी क्या, हम सभी स्कूल संचालकों ने आज फैसला लिया है कि हम कल से स्कूल खोलेंगे। या तो शासन अपना जो आदेश उसका 6 फरवरी तक का स्कूल बंद करने का आदेश है, उसे वापस ले, अन्यथा हम स्कूल खोलेंगे। जो हमारे कार्य में रुकावट डालेगा, हम उसमें हर स्थिति तक जाने के लिए तैयार हैं। सरकार चाहे हम पे कोई एक्शन ले, कोई जेल में डाले, कुछ भी करे, हम हर चीज़ से जूझने के लिए तैयार हैं। दूसरा, यदि ये स्कूल खोलने में सरकार ने हमारा सहयोग नहीं किया, तो हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। अपने अभिभावकों से मतदान का बहिष्कार करने की अपील करेंगे। अपने समस्त बच्चों से, टीचरों से, सभी से मतदान का बहिष्कार करने की अपील करेंगे। निश्चित या तो स्कूल खुलेंगे या मतदान का बहिष्कार होगा। सरकार को एक निर्णय लेना है, दोनों में से क्या लेना है, उसे मतदान का बहिष्कार कराना है या स्कूल खोलने हैं। दोस्तों, हमारे देश में संविधान एक है, नियम एक होता है, लेकिन जब 2 लोग होते हैं तो दोनों लोगों पर अलग अलग तरीके से लागू होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इस उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि 5 राज्यों में जो रैली हो रही है, नियम वही है। वहाँ पे बड़ी बड़ी रैलियाँ हो सकती हैं, लेकिन स्कूल नहीं खुल सकते। ऐसा कहा गया कि आप अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास दे सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया भी दें इस पूरे मामले पर। आपके घर में यदि 5 बच्चे हैं, तो क्या आपके घर में 5 फ़ोन या 5 लैपटॉप हैं? आप अंदाज़ा लगाइए कि आप किस तरीके से उन बच्चों को दे सकते हैं फ़ोन। ऑनलाइन क्लास चली, और जिन लोगों ने चलाया उनसे पूछते हैं कि जिन बच्चों ने क्लास लिया है इस पूरे कोरोना में, कितना फ़र्क पड़ा है जो ऑनलाइन क्लास चलती थी, इसका रिजल्ट क्या है? जहाँ पर मैं रहता हूँ, सलारपुर विलेज है, वहीं पर मेरा स्कूल है। उस स्कूल के अंदर अगर 50 बच्चे ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हैं, तो ऑनलाइन में से मुश्किल से ऑफलाइन क्लास में 50 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, और ऑनलाइन में ज़्यादा 5 बच्चे होते हैं। उनके पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, एक एक कमरा है, उनके पास पढ़ने के लिए जगह भी नहीं है कमरे के अंदर। और हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर, सरकार ने, कोई भी बच्चा हमारे स्कूल का घर पर नहीं बैठ रहा है, सारे गाँव में घूमते रहते हैं पूरे दिन, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में उन्हें ABCD 3rd क्लास के बच्चे को ABCD हमें दोबारा से सिखानी पड़ रही है। और अब सरकार ने फिर दोबारा से स्कूल बंद कर दिए। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि इस बार क्या चीज़ बंद है? कुछ भी बंद नहीं किया, ना ही तो ठेका बंद किया, ना ही सरकार ने अपने जो है पिक्चर हॉल बंद करे, कुछ भी बंद नहीं किया है, केवल स्कूल ही बंद किए हैं। स्कूल से इस सरकार को प्रॉब्लम क्या है?
हमारी पब्लिक स्कूल वेलफेयर समिति में 450 से ज़्यादा स्कूल जुड़े हुए हैं और उनके साथ लगभग ज़्यादा भी नहीं तो लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं और कोई भी वोट इस बार नहीं देगा क्योंकि सभी प्रभावित हैं इस सरकार से। दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि विद्यालय एक विद्या का मंदिर होता है और जिस अनुशासन डिसिप्लिन में बच्चे स्कूल के अंदर रह सकते हैं वो ना तो आपको शराब की लाइनों में देखने को मिलेगा और ना ही जो पार्टियों की रैलियां चली हैं वहां देखने को मिलेगा। बच्चों को अच्छा अनुशासन स्कूल में मिल सकता है, लेकिन वजह क्या है कि सिर्फ स्कूल प्रशासन पर और स्कूल चलाने वालों पर ही ग्रहण लगा है। क्या कहना चाहिए? मैं सर्वेश राय कुलेसरा से जी, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो स्कूल बंद की है इसका औचित्य कोई नहीं बनता है कि कोरोना लगता नहीं है कहीं है, अगर है तो गवर्नमेंट को इसका पालन करना चाहिए। जो चुनाव आयोग रैलियों की अनुमति दे रहा है 1000 की, तो स्कूल में 1000 तो बच्चे भी नहीं रहते, 500 400 300 बच्चे रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा बहुत क्राउड भी नहीं होता, भीड़ भी नहीं होता है। तो गवर्नमेंट से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द स्कूल खोलें और समिति ने जो निर्णय लिया उसका मैं स्वागत करता हूं और कल से सभी स्कूल संचालक स्कूल खोलेंगे जी। कल से यानी स्कूल खोलने की तैयारी है आप लोगों की? जी, जैसे कि स्कूल बंद किए गए हैं, बच्चे काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई संभव भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे सभी गरीब फैमिली के लोग रहते हैं। एक मोबाइल तो होना मुश्किल होता है फैमिली में। यदि हमारे किसी के 3 बच्चे या 2 बच्चे हैं तो वो किस तरह ऑनलाइन पढ़ाई कराएं। दूसरी बात ये, जैसे सर ने बोला कि सच में किराए पे लोग रह रहे हैं, एक कमरा है, वहाँ डिस्टर्बेंस भी होता है और अगर मोबाइल किसी तरह से माँ बाप ले लेते हैं तो रिचार्ज के पैसे नहीं अवेलेबल होते हैं। टीचर पूरे हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में जहाँ पे बच्चे 30 या 20 एक क्लास में हुआ करते थे, ऑनलाइन में 2 या 1 बच्चे हैं। तो मेरी भी सरकार से यही गुजारिश है कि जब सभी चीज़ें खोली गई हैं, कोई भी चीज़ बंद नहीं है, इलेक्शन इतने ज़ोर शोर से हो रहे हैं, इतनी पब्लिक साथ रहती है, तो स्कूल पे ही पाबंदी क्यों है? ऑनलाइन जो क्लास चलती थी, क्या लगा आप लोगों को? बच्चे जो इस बीते वर्षों में जो पढ़ाई किए कुछ तेज हुए? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस का कोई ज़्यादा प्रभाव बच्चों पे बिल्कुल देखने को नहीं मिला, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। क्योंकि अगर 50 बच्चे हैं एक क्लास में तो उनमें से 10 बच्चे भी किसी जगह नहीं जुड़ते एक साथ में, बाकी 40 बच्चे तो पीछे रह गए। अगले दिन उनमें से 10 जुड़े, पहले अलग हो गए, तो हम सिलेबस भी करने में, कंप्लीट करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। और क्योंकि पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो बच्चों को कैसे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना है उनको गाइड नहीं कर पाते और कई बार बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ते हैं और जैसे ही पेरेंट्स इधर उधर होते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस को छोड़ करके गेम्स में, वीडियो गेम्स में या कुछ और चीज़ें देखने में लग जाते हैं। और कई बार तो इस समय पर आप देखिए कि बच्चे ना गलत हरकतों में बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं क्योंकि जिसके पास मोबाइल है वो कुछ भी देखने के लिए स्वतंत्र है, तो वहाँ पर वो पढ़ाई को छोड़ करके, क्योंकि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो बच्चे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं। हम तो अपने यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 2 साल में जो बच्चे पहले जानते थे, पढ़ते थे, समझते थे, जब स्कूल खुले वो सब कुछ भूल गए। हमने रीडिंग राइटिंग पर फिर से फोकस किया, वो अब स्कूल बंद हो गए हैं फिर भूल जाएंगे, तो हम जो वो 2 साल का नुकसान है उसे 5 साल में भी कवर नहीं कर पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं, तो भविष्य कैसा होगा जब उनको कुछ आएगा ही नहीं, पढ़ नहीं पाएंगे। तो वो जैसा कि भाई साहब ने बोला कि मजदूर वर्ग में ही बच्चे ज़्यादा जुड़ेंगे जब पढ़ाई छूट गई है। ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। ये आप देखिए कि इस समय हर विद्यालय में 40 से लेकर के 70% तक बच्चे कम हो गए हैं। ये मैं अपने विद्यालय की भी बात कहूँ तो लगभग जो है बच्चों की संख्या जो है 45% घट गई है। भैया, कमाल का इत्तेफाक है कि बच्चों के माँ बाप को अगर बुलाया जाए किसी पार्टी के द्वारा वो रैली में जा सकते हैं, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो स्कूल में नहीं जा सकते। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि कहीं बच्चे बदमाशी करते हैं जानबूझकर, कहीं बच्चों की मजबूरी होती है और जब मजबूरी होती है तो कई बारी ना दिल रोता है। एक बारी मैंने बोला कि बेटा आपने कल क्लास ज्वाइन क्यों नहीं करी, तो उसने बोला कि वो मैडम ने बोला था, दूसरी मैडम ने बोला था, मेरे भाई की मैम ने बोला था अगर कल क्लास ज्वाइन नहीं करी तो घर आ जाऊँगी, तो इसलिए उसने डर के मारे क्लास ज्वाइन कर ली, तो मैं नहीं कर पाया। तो उस टाइम पे बड़ा दुख हुआ कि मतलब एक टीचर से बच्चा डर के और क्लास ज्वाइन कर रहा है और दूसरा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, एक ही बच्चा पढ़ पा रहा है क्योंकि एक ही फ़ोन है और बच्चे हैं घर में 3।
तो उसके बाद हमारे पास ये कोई भी रास्ता नहीं है। और जिस बच्चे ने मुझे ऐसे कहा वो बड़ा होनहार बच्चा है, और उस टाइम पे इतनी तकलीफ होती है कि जब होनहार बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि उनके पास पढ़ने का साधन नहीं है, उस टाइम पे दिल रोता है कि सब कुछ खुल सकता है, मेरा बच्चा रोड पे घूम सकता है, मेरा बच्चा वहाँ पार्क में घूम सकता है, मेरा बच्चा शादी में जा सकता है, मेरे बच्चों के पेरेंट्स रैली में जा सकते हैं, लेकिन मेरा बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ने नहीं आ सकता। अगर मैंने स्कूल में पढ़ने बुलाया तो पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी और जेल में डाल देगी, क्योंकि मैं क्राइम कर रही हूँ, स्कूल खोलकर मैं क्राइम कर रही हूँ। मैं बच्चे को बोलूंगी चलो एक बच्चा स्कूल में आ जाओ, पुलिस आएगी आप क्राइम कर रहे हो, उस डर से मैं उस बच्चे को नहीं बुला पा रही हूँ कि तू बेटा स्कूल में पढ़ने आ जा, मैं तुझे पढ़ा दूंगी, कोई बात नहीं तेरा फ़ोन ख़राब है। ये बच्चों का दर्द भी है। सरकार को चाहिए कि इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चों का दर्द समझे जो होनहार है, मलिन बस्ती में रहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ पढ़ने दे उन्हें भी एक उसकी तरह पढ़ने दे। उनको कम से कम कोरोना से शायद वो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जीते जी तब मर जाएंगे जब उनकी होनहार, उनका मनोबल टूट जाएगा कि वो नहीं पढ़ सकते। जी हाँ, तो ये सरकार से जो स्कूल संचालक है उनका दर्द है, वो बता रहे हैं कि आखिर कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए, स्कूल कब तक बंद रहेंगे और इस ऑनलाइन क्लास से जो देश के जो ये बच्चे हैं जिनका आज बहुत कीमती वक्त है, आखिर उनका वक्त जाया क्यों किया जा रहा है। ये वक्त फिर दोबारा तो आने वाला है नहीं, इसलिए सही समय से सरकार सही तरीके से विचार करे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसा कि देखा जा रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और हम भी इस बात को फील करते हैं कि बच्चे पार्क में घूम रहे हैं और उनके माँ बाप रैलियों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो मेरा भी यही कहना है कि जैसे पहले कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार स्कूल खोले गए थे आधे आधे बच्चे बुला करके, उस तरीके से सरकार फिर से सोचे, विचार करे और स्कूलों को खोले। आपके स्कूल में अगर 300 बच्चे हैं तो यानी 300 परिवार भी हैं। अब क्या लगता है अगर ये मांग तत्काल नहीं हुई तो 300 परिवार मतदान से प्रभावित होने वाले हैं? बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल होंगे। अगर सर रैलियां हो रही हैं, बच्चे रैलियां हो सकती हैं, तो बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा सकते? स्कूल जल्द से जल्द खोले जाएं, स्कूलों का खुलना बहुत ज़रूरी है। बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे पहुँच चुके हैं सर। हाँ जी, यदि स्कूल खोला जाए, अगर सरकार ये कहे कि ठीक है स्कूल खोल देते, तो आप लोगों के पास क्या व्यवस्था है? कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि ये कोविड के बच्चे कोविड का शिकार नहीं होंगे, इसको हम सुरक्षित रख पाएंगे? क्या व्यवस्था रहेगी? बिल्कुल, हमारे पास सैनिटाइज़र की सुविधा रहेगी, हमारे पास उनको अलग अलग डिस्टेंस पे हम उन्हें बैठा सकते हैं। आप अगर देख रहे हो, आप अगर बाज़ार में जाओगे तो वहाँ पर कोई डिस्टेंसिंग नहीं है, मगर अगर आप स्कूल में आओगे तो वहाँ पर हर कोई प्रॉपर बच्चा अगर बैठाते हैं तो हम अलग अलग सीट पे बैठा सकते हैं, उनकी एक नियमित दूरी पर रख सकते हैं, उन्हें सैनिटाइज़र, उन्हें मास्क हम प्रोवाइड करके उन्हें बैठा सकते हैं, जिससे वो सेफ़ रह सकते हैं। जी दोस्तों, एक और बड़ी गंभीर समस्या है, वो भी आपको बता दूं। ऐसा मैं तमाम नोएडा के स्कूलों में गया और वहां पर ये पता चला कि कोविड के समय जब स्कूल बंद कर दिया गया और जिन स्कूल संचालक की अपनी बिल्डिंग थी, कुछ हद तक उन्होंने तो सब्र रखा, लेकिन जिनके पास अपनी बिल्डिंग नहीं थी, किराए की जिनकी बिल्डिंग थी, जिनको 40,000 50,000 रुपये महीने का किराया था, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2 साल यदि विद्यालय बंद रहेगा तो कितना बड़ा यानी कर्ज हो जाएगा उन्हें देने के लिए। वो पैसा कहाँ से ये स्कूल संचालक व्यवस्थित करते हैं, उस पर भी राय जान लेते हैं। हाँ जी, क्या रहा इस 2 साल में जिनके पास बिल्डिंग नहीं थी उनका जी बहुत बुरी हालत हो गई है, ज़्यादातर स्कूल बंद हो गए हैं। तो मैं तो योगी जी से कहूँगा मेरी ये वीडियो योगी जी के पास पहुँचाई जाए। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु को भगवान से भी बड़ा बताया गया है। ये गुरु जो दूसरों का भविष्य बनाता है, आज उसका भविष्य खतरे में है। योगी जी तार को इतना ना खींचे कि टूट जाए। अब प्रदेश का जो चुनाव है, आप लोग कह रहे हैं या जेल चले जाएंगे या तो स्कूल खोलो, तैयारी है पूरी क्या? अभी एक बार इसको दिखाइएगा, एक तरफ तो ये लिखा है इस पे और दूसरी तरफ ये देखिएगा क्या लिखा है। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा, और जो सर ने बात कही है कि शिक्षक के बारे में, जब शिक्षक का ही भविष्य अंधेरे में, तो भविष्य आगे क्या होगा। बच्चों को लेकर के इतनी समस्याएं सामने आ रही हैं, और इस सरकार को ये भी याद रखना चाहिए कि शिक्षक ही एक ऐसा या पद है कि वो आगे ले जाएगा। अभी 21 लाख जो टीचर थे वो टेट में बैठे, पिछली बार मुद्दा चल रहा था। अब इस बार सरकार ये ध्यान से सुन ले, यदि स्कूल ओपन नहीं हुए तो अभी मैंने आपको दिखाया था, अभी तो अभियान है, फिर आंदोलन, और आंदोलन का मतलब क्या होता है वो खुद जानते हैं।
उन्होंने बहुत आंदोलन किए हैं। तो बस यही कहूँगा कि स्कूल को खोलने की परमिशन ज़्यादा से ज़्यादा ये जो सभी शिक्षकों ने रखा है मुद्दा, इसे एक्सेप्ट करे, नहीं तो फिर आंदोलन का मतलब वो जानते ही हैं। बस स्कूल ज़रूर खोलना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं बाज़ार में जाते हैं, पार्क में जाते हैं या बाहर कहीं भी जाते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई कोविड का कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो की जाती है। हर स्कूल वाला, हर जो भी स्कूल के प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल हैं, ये सभी अपने स्कूलों में हर कोविड का जो है प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन सरकार से मेरी विनती है कि जल्द से जल्द स्कूल को खोला जाए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं उन सरकार से विनती है कि जल्द से जल्द स्कूल खोला जाए। इसी पर हमने तमाम लोगों से बात की और भी लोगों से जान लेते हैं क्या राय है आपकी। कौन सा स्कूल है आपका? श्री नारायण पब्लिक स्कूल, देखला शिक्षा का फूल। पढ़ लिख कर विद्वान बने ये भारत देश हमारा, शुभचिंतक लेकर आए हैं साक्षरता का नारा। देश को बर्बाद किया नेता बन दलालों ने, सारी कसर मेट के धर दी रोज के घोटालों ने। उनके अंदर कोई भी दोष नहीं है, सारा दोष इन शिक्षकों के अंदर है, जो कि हमारे जो गुरु हैं, जिन्होंने हमको भी पढ़ाया, आज हम भी पढ़ा कर भेज रहे हैं। यही तो भेजते हैं नेता और अधिकारी, यही तो बनाते हैं, इन्हीं को बर्बाद किया जा रहा है। तो मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि थोड़ा सा ध्यान दे दें साधारण रूप से। तो ये बेरोजगार हैं सारे, बुद्धिजीवी, या तो इनको नौकरी दे दे। बस जैसे वहाँ बैठा दिए दिल्ली में हमारे मोदी जी ने, जो IAS की लॉबी थी सारी बैठा दी बिना टेस्ट पास करे। ये सारे तो पास करके आए हैं सब। नौकरी की तो बड़ी समस्या भी बिहार में चला 4 दिन पीछे लाठी से वहाँ जो बच्चे थे। जो रोजगार की बात करेगा, स्कूल खोलने की बात करेगा, तो वो लाठी बजाएंगे। यही तो हो रहा है। और जबकि भाई हम स्कूल छोड़ देते हैं, आप तैयार हो स्कूल छोड़ने के लिए, सबको नौकरी दे दो कि 15 से ऊपर रहता है हमारे यहाँ स्टाफ कम से कम। किसी के यहाँ 35 है, किसी के यहाँ 40 है, किसी के यहाँ 7 भी है। तो सबको नौकरी दे दी जाए तो स्कूल छोड़ दे, स्कूल चलाए सरकार। लेकिन ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि सरकार इतनी फैसिलिटी लोगों को नहीं दे पा रही जो ये लोग दे रहे हैं। तो इसको कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए, स्कूल खोल देना चाहिए। कितने बच्चे विद्यालय में होते हैं, कितने बच्चे होते हैं और फीस कितना होती है आप लोगों की? एक कीमती बात आ गई, हमारे लोग ऐसे ऐसे हैं जो डिप्रेशन में आके इस धरती पर नहीं रही, जिनका किराया, जिनका कोचिंग वहीं था, जिनका रेजिडेंस वहीं था, वो आज धरती पर नहीं है, बेचारे बेरोजगार हो गए। कभी सरकार ने आके देखा कि हमारे देश के शिक्षक का क्या हाल है। कितने बच्चे होते हैं तकरीबन जो अभी जो स्कूल संचालक खड़े हैं? हमारे स्कूलों में जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं, मैं विशेषकर इस बात पे कहना चाहूँगा, सरकार का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहूँगा कि हमारे जो ग्रामीण स्कूल हैं ये इस परिस्थिति में सबसे ज़्यादा परेशान हुए हैं और इस पर जो है सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि सरकारी स्कूल के टीचर के पास तो तनख्वाह आ जाती है खाते से सरकार के, लेकिन हमारे टीचर के पास कहाँ से आए? और यदि हमें वो सुविधा नहीं मिली तो हम कैसे काम करेंगे? तो ये बड़ा सवाल है और स्कूल तमाम स्कूल के संचालक थे जिनसे हमने बात की। अब सवाल यही है लास्ट में कि जब रैली हो सकती है तो आखिर नियमानुसार स्कूल क्यों नहीं खुल सकते, जिसको लेकर स्कूल जो संचालक हैं, इसको सीधा कर लीजिए। अच्छा, स्कूल जो संचालक हैं वो यहाँ पर अब इस बात पर अड़ गए हैं कि या तो हमें जेल में डाल दिया जाए या फिर स्कूल खोला जाए। और ये तस्वीर आने वाले समय में आपको पूरे शहर में देखने को मिलेगी, क्योंकि अब जो स्कूल संचालक हैं उन्होंने इस बात के लिए कमर कसकर तैयारी कर ली है कि चुनाव भी उत्तर प्रदेश का प्रभावित होगा और सरकार से भी बड़ी नाराजगी है। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, AND न्यूज, नोएडा।